हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर होगा तांबा। सबसे पहले मानव तांबा धातु का प्रयोग किया, और तांबा के बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि तांबा के बाद कौन सी धातु का प्रयोग किया था, जिसको हम लोग ब्रोंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रोंज कह देते हैं। और ब्रोंज जो है किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है बाबू, ये मिश्रण है तांबा और टीन का मिश्रण। तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है ये कांस्य। और इसके बाद लास्ट में लोहा का प्रयोग मानव ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर होगा तांबा। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी? हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 400 से अधिक है। इसका आंसर होगा 400 से अधिक। यह हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 400 से अधिक है, जो अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, ना लिखा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सका है और न ही लिखा जा सका। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 400 से अधिक है, जो न पढ़ा जा सका है और ना लिखा जा सका। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल अगर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है? माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा 400 से अधिक है, जो अभी तक न पढ़ा जा सका है, न लिखा जा सका है, और इसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्राक्षर लिपि किस काल की? चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि जो है किस काल की? तो चित्राक्षर लिपि बाबू मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा चित्राक्षर लिपि सैंधव काल की। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल की है, सैंधव काल की। और ये चित्राक्षर लिपि को सिंधु लिपि भी कहा जाता है। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु लिपि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा चित्राक्षर लिपि किस काल की है, तो बताइएगा सैंधव काल की है, और चित्राक्षर लिपि को सिंधु लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई? हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति लोथल से हुई। इसका आंसर होगा लोथल।
लोथल। क्या आप जानते हैं कि लोथल भारत के किस राज्य में है? तो बता देना चाहता हूं कि लोथल भारत के गुजरात राज्य, गुजरात राज्य, भारत के गुजरात राज्य। तो क्या ये भी बता दूं कि गुजरात की स्थापना कब हुआ, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो गुजरात राज्य का गठन 1960 में। गुजरात राज्य, ये गुजरात जो बना था ये महाराष्ट्र, गुजरात जो बना था मुंबई से अलग होकर बना था। मुंबई को दो भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र। ये मुंबई से दो राज्य का गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये दोनों का गठन 1960 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहां से हुई है? तो कहेगा लोथल से हुई है। लोथल भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात की स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ? 1960 में हुआ। और ये गुजरात और महाराष्ट्र ये मुंबई से अलग होकर बना था, और ये गुजरात महाराष्ट्र दोनों 1960 में अलग। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, ये आज का अंतिम क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात क्या था? मानक अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर होगा 1:4। इसका करेक्ट आंसर होगा 1:4। ये एक क्या था? तो एक था मोटाई का अनुपात था, और दो था चौड़ाई का अनुपात था, और 4 लंबाई का अनुपात था। तो आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो घर बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उसका मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात था, मानक अनुपात 1:2:4। तो दोस्तों आज का ये 5 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए आप मेरा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगला मैसेज आए और आप मेरा वीडियो को देख पाए और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।